हेलो एवरीवन, दिस इज फाखर नजामी। गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि बाजार के अंदर जो कैंडल बनता है, कौन सा कैंडल बुलिश होता है, कौन सा कैंडल बेरिश होता है, कौन सा डोजी होता है, कौन सा मोरूबोजू होता है, कौन सा शूटिंग स्टार स्टार होता है। इन सारे जितने भी कैंडल्स मार्केट के अंदर होता है ना, इन सारे कैंडल्स को इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा गाइस। ये बहुत सारे चार्ट है गाइस, लेकिन सबसे जो पॉपुलर चार्ट है वो कैंडल है, जिसको हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, कैंडलस्टिक बोलते हैं। यही पॉपुलर है गाइस, तो इसी को हम लोग समझेंगे। 90% मार्केट के अंदर है ना, यही यूज होता है, यही चलता है। तो इसी को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कौन सा कैंडल कब बनने से क्या होगा, कौन सा डोजी है, कौन सा कैंडल आपका हैमर है, कौन सा ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ठीक है, इस तरह जितने भी कैंडल्स के प्रकार होते हैं, हर कैंडल्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा गाइस। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले डोजी की बात कर लेते हैं गाइस। देखिए, डोजी में कितने तरह का कैंडल होता है बाजार के अंदर, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग डोजी की बात करें, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है गाइस। देखिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट यहीं पर ओपन हुआ है और यहीं पर क्लोज हो गया है। ठीक है, मार्केट नीचे तो आया था, लेकिन मार्केट क्लोज यानी कि कैंडल का जो टाइम फ्रेम है, मान लीजिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम में है, तो मार्केट ओपन यहीं पर हुआ है। फॉर एग्जांपल 12 बज के 1 मिनट में, 12 बज के 1 मिनट में मार्केट ये ओपन हुआ यहीं पर, लेकिन 12 बज के 2 मिनट 3 मिनट तक मार्केट यहाँ तक आया था। लेकिन जब 12 बज के 5 मिनट आया है तो मार्केट ओवरऑल यहाँ पर क्लोज गया है गाइस। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। तो ये दर्शाता है कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस है, मार्केट ऊपर जा सकता है। इस वजह से मार्केट नीचे आया था, लेकिन मार्केट को नीचे लेके जा नहीं पाया है, इसलिए मार्केट यहां से क्या किया, फिर ऊपर चला गया है और ऊपरी हिस्से में जाकर के मार्केट क्लोज किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये बुलिशनेस का फोरकास्ट करता है ये। चलिए, अब हम लोग गाइस, ये तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझ लिए हम लोग। अब यहाँ आ जाते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, जो कि एक बेरिश कैंडल होता है गाइस। इस वाले कैंडल की अगर हम लोग बात करें, ग्रेव स्टोन डोजी की बात करें गाइस, तो देखिए, जिस तरह यहाँ हम लोग देखे थे बुलिश कैंडल है, उसी तरह यहाँ इसका उल्टा है, बेरिश कैंडल। देखिए, मार्केट क्या किया है, सबसे नीचे यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया है मार्केट, इस वाले एरिया तक आया है। फिर यहाँ से मार्केट क्या किया है, क्लोजिंग टाइम में मार्केट यहाँ बिल्कुल नीचे आकर के यहाँ मार्केट क्लोज किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेव स्टोन डोजी। कि मार्केट ऊपर गया था, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आकर के यहाँ क्लोजिंग दे दिया है। तो इस तरह का अगर गाइस कैंडल बनता है, तो ये इसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये तो ग्रेव स्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं एक कॉमन आम कैंडल, जिसको बुलाया जाता है गाइस। देखिए, ये इंडिसियन कैंडल है, ये भी, इसको भी डोजी बुलाया जाता है, इसको भी डोजी बुलाया जाता है। देखिए, कॉमन डोजी, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन डोजी। तो ये कैंडल भी गाइस, अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये इंडिसियन कैंडल होता है। यहाँ इस तरह का अगर कैंडल बनता है ना, तो कोई भी डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, फिर मार्केट यहीं क्लोज कर दिया है। ऊपर भी इतना बड़ा विक्स बना दिया है, नीचे भी इतना बड़ा विक बना दिया, दोनों तरफ विक बना करके मार्केट क्या कर रहा है, बीच में आकर के क्लोज दिया है। तो यहाँ कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं इस ऐसे कैंडल में। इस तरह के कैंडल में कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इस देखिए, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ क्या है, थोड़ा सा बॉडी है इसके अंदर, लेकिन यहाँ इस वाले कैंडल के अंदर बॉडी भी नहीं है। तो देखिए, इस तरह भी कैंडल मार्केट के अंदर बनता है। तो ऐसे कैंडल में कोई भी ट्रेड नहीं लिया जाता है, यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, कहीं नहीं गया है। तो भाई इसको हम लोग छोड़ देंगे। ऐसे इस तरह के कैंडल के अंदर हम लोग बाजार के अंदर ट्रेड नहीं लगाएंगे। देखिए गाइस, सेम ऐसे ही है, इसको भी कुछ इस तरह का नाम दिया गया है गाइस। तो ठीक है, इसको हम लोग डोजी ही बोलते हैं। तो ये भी ऐसे ही किया है, इसके ये भी, यहाँ भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। यहाँ भी मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वहीं पर क्लोज हुआ है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, बीच में क्लोज हो गया है। तो इस वाले कैंडल को भी हम लोग क्या कहेंगे, डोजी कहेंगे। ठीक है, देखिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं। वो तो हम लोग डोजी कैंडल को समझे थे गाइस, अब यहाँ हम लोग हैमर को समझते हैं। देखिए, इस तरह का मार्केट, इस तरह का जो कैंडल है, इस तरह का अगर कैंडल बनता है सपोर्ट के पास, सपोर्ट में अगर इस तरह का कैंडल बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैमर। हैमर मींस हथौड़ा। ठीक है, मार के मार्केट को मार मार के ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, हथौड़ा। तो ऐसे कि इस तरह का अगर कैंडल बनता है गाइस सपोर्ट में, तो यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग किया जाता है, इसको बोला जाता है हैमर। तो कभी भी इस तरह का कैंडल अगर सपोर्ट में बनता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैमर कहेंगे। ठीक है, चलिए,
देखिए गाइस, इसमें है ना, कलर कोई जरूरी नहीं है कि आपका ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए, कोई भी कलर मायने रखता है, ठीक है। ये भी अगर इस तरह कैंडल बनता है बाजार बाजार के अंदर सपोर्ट में, तो इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको भी कहा जाएगा कि ये भी एक हैमर कैंडल है, यहाँ से भी मार्केट के अंदर बाइंग आ सकता है, यहाँ पर भी हम लोग मार्केट को बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। तो कलर कोई मैटर नहीं करता है, कलर कोई भी कलर होगा गाइस, तो कोई भी कलर यहाँ इसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए गाइस, वो तो हम लोग हैमर देखे थे, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं बुलिश कैंडल। देखिए गाइस, इस तरह का अगर ये हरा कैंडल बनता है, पूरा पूरा ग्रीन कैंडल बनता है गाइस, तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ है इस वाले एरिया के अंदर। चलिए इसको थोड़ा हम लोग जूम करके समझ लेते हैं गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं पहले इस वाले कैंडल के अंदर। देखिए ये जो वीक है गाइस, मार्केट यहाँ तक आया है लेकिन क्लोजिंग इस वाले एरिया में दिया है। ये भी देखिए, अब ये हरा कैंडल बना है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, मार्केट ओपन हुआ है इस वाले एरिया में, यहाँ ओपन हुआ है। यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे भी आया है, लो यहाँ तक आया है, लो आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया गाइस, यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर मार्केट इधर ट्रेवल किया है, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट यहाँ इस वाले एरिया के पास हाई तो यहाँ तक मारा है, लेकिन हाई मार्केट के फिर मार्केट क्लोज किया है इस वाले एरिया में। तो देखिए इसी को, ये जो वीक होता है ना गाइस, तो मार्केट है ना क्लोज होता है वीक बनने के बाद। अगर किसी भी कैंडल के अंदर मार्केट में वीक बनता है, तो बस समझ लेना है कि भाई अगर रेड कैंडल है तो नीचे की तरफ मार्केट वीक बनाया है, तो गोया कि मार्केट नीचे गया है, नीचे जाने के बाद फिर मार्केट वहां से ऊपर होकर के फिर क्लोज किया है। और इसी तरह ऊपर की बात अगर करें, तो ऊपर अगर वीक बना करके नीचे आ गया है, तो नीचे से बाइंग आया है मार्केट के अंदर और हाई उतना लगाया है जितना वीक है, फिर उसके बाद जिस वीक जितना बनाया है उसके जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग एरिया होगा, वो अपना होगा क्लोजिंग कैंडल गाइस, ठीक है। तो यहाँ देखिए, देखिए ये क्लोजिंग एरिया है, इससे ऊपर भी मार्केट गया है, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, वीक बोलेंगे, और यहाँ क्लोजिंग हुआ है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, हालांकि क्लोज इतना में हुआ है, लेकिन क्लोज से पहले मार्केट कहाँ कहाँ घुमा है, यहाँ भी गया है ऊपर और यहाँ भी नीचे आया है। तो देखिए गाइस, ये तो एक बुलिश कैंडल के बारे में बात हुई, अब हम लोग बेरिश कैंडल भी समझ लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट इस वाले ये जो वीक है, इस वीक के पास यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद फिर मार्केट यहाँ से हाई इतना लगाया है और मार्केट क्लोज इस वाले एरिया में हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया है, मार्केट लो यहाँ तक मारा है, लेकिन क्लोजिंग टाइम यहाँ तक हुआ है। तो देखिए वीक को समझना बहुत ईजी है गाइस, कहने का मतलब ये है कि मार्केट जहां पर क्लोज हो रहा है वो असल मेन बॉडी है, उसके बाद जो वीक बना है वो वीक है, वहां पर मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। तो देखिए गाइस, देखिए यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है, मार्केट यहाँ पर बाइंग आया है और कोई वीक नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली लोग जो लोग यहाँ से बाई किया है वो लोग मार्केट के अंदर यहाँ तक है ही। यहाँ मार्केट यहाँ से यहाँ फिर बाय हुआ, फिर इसके बाद फिर यहाँ बाय हुआ, यहाँ बाय हुआ, इन लोगों का बुलिशनेस है, इस वजह से इस तरह का ये पूरा बुलिश कैंडल बनाया गया। इसी तरह बेरिश कैंडल की अगर हम लोग बात करें, तो बेरिश कैंडल में भी ऐसे ही है, जो लोग यहाँ से शॉर्ट किया है मार्केट, इसके बाद मार्केट में फिर सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग, कोई भी मार्केट से निकला नहीं है, सब मार्केट को नीचे ले आने के मूड में है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह का कैंडल बनता है। तो देखिए गाइज, हम लोग बुलिश कैंडल भी समझ लिए, बेरिश कैंडल भी समझ लिए, अब हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल को समझते हैं गाइस, ठीक है। देखिए शूटिंग स्टार, ये देखिए गाइस, इस तरह का कैंडल जब बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये क्या होगा, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ इस वाले एरिया के अंदर एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा, आने के बाद फिर मार्केट वहां से फॉल करेगा। तो फॉल करने से पहले देखिए इस तरह का कैंडल बनता है। इस तरह कैंडल का मतलब क्या होगा, इस देखिए यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से तो इतना गया है, यहाँ से मार्केट क्या गया, इतना गया है, इतना जाने के बाद मार्केट क्या गया, फिर यहाँ से फॉल करके मार्केट को नीचे लेके आ गया है और क्लोजिंग ओपनिंग के प्राइस के पास ही आकर के क्लोजिंग दे दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार, ठीक है। इस तरह का कैंडल देखिए जनरली रेजिस्टेंस जोन के पास बनता है, तो रेजिस्टेंस जोन पर इस तरह का कैंडल बनता है, तो यहाँ से हम लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कलर कोई मैटर नहीं करता गाइस, कोई भी तरह का कलर हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कैंडल भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ओपन हुआ है यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, क्लोजिंग नीचे दिया है, लेकिन इसके बाद मार्केट कितना यहाँ तक ट्रेवल किया है गाइस, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आया था, लेकिन यहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, अभी मार्केट यहाँ से क्या किया, नीचे आ गया। तो गोया कि ये भी शूटिंग स्टार बन गया है, इसके ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन देखिए गाइस, ये ये जो कैंडल है ना, ये सब कैंडल काम कब करेगा, जब आप
शूटिंग स्टार को कब लगा सकते हैं, कब मतलब वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, जब एक मार्केट रेजिस्टेंस जोन में हो, रेजिस्टेंस जोन में होगा तभी जाकर के वो काम करेगा, सपोर्ट जोन में होगा तो आपका हैमर काम करेगा। यानी इसी का उल्टा ये आपका हो गया शूटिंग स्टार, इसी का उल्टा जो होता है वो होता है हैमर। ठीक है, तो शूटिंग स्टार और हैमर को आपको इसमें ध्यान में रखना है कि भाई शूटिंग स्टार क्या होगा, शूटिंग स्टार आपका उल्टा होगा और हैमर आपका हथौड़ी। हथौड़ी किस तरह होता है, ऐसे होता है ना, तो हथौड़ी होगा, हैमर का मतलब होता है हथौड़ी, और शूटिंग स्टार का मतलब होता है तार, स्टार जो कट के गिरता है ना उसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार यानी ऊपर से गिर गया, तो मार्केट भी ऊपर से गिर जाएगा, तो गिरने से पहले ये आपको शूटिंग स्टार बनेगा मार्केट के अंदर, उसी को बोला जाता है। चलिए तो देखिए हम लोग शूटिंग स्टार को भी समझ लिए, हैमर को भी समझ लिए, डोजी को भी समझ लिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी को भी समझ लिए गाइस। ठीक है, और बुलिश इनगल्फिंग को समझते हैं गाइस। चलिए हम लोग देखिए यहाँ मार्केट, ये देखिए, ये चलिए दूसरा कैंडल को समझ लेते हैं। देखिए गाइस ये बुलिश हैमर देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ एक चार्ट के अंदर एक एग्जांपल है, चार्ट में देख रहे हैं एक, हालांकि ये बना रेड कैंडल है, लेकिन ये सपोर्ट जोन में आकर के इस तरह का बुलिश कैंडल बनाया है, जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं। यहाँ से मार्केट देखिए कितना ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पर भी बनाया है, लेकिन देखिए ये आपको बोला गया है कि भाई ये इतना, इसके अंदर इतना परफेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो है सपोर्ट में जो बनता है ना वो ज्यादा परफेक्ट वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए देखिए गाइस बुलिश इनगल्फिंग ये भी एक कैंडल होता है, एक बुलिश इनगल्फिंग होता है, एक बेयरिश इनगल्फिंग होता है। तो बुलिश इनगल्फिंग को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए प्रीवियस कैंडल के बाद जो कैंडल होगा, मान लीजिए बुलिश इंगल्फिंग वो होगा गाइस कि प्रीवियस कैंडल में जो भी कैंडल हो वो रेड कैंडल होगा, तो उस रेड कैंडल को जो उसके बाद प्रीवियस कैंडल के बाद जो कैंडल बना है वो कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और वो प्रीवियस कैंडल को पूरा, यानी उसका जो बॉडी है उसका जो विक है पूरे को अगर वो समा लिया अपने अंदर, खा लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या किया है, ये पूरा कैंडल है ना इसके अंदर आ गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे। तो देखिए इस तरह का कैंडल बनता है, तो इस तरह का कैंडल बनने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस है, मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, इस वजह से बुलिश इंगल्फिंग बना है। इसी तरह इसका उल्टा बियरिश इंगल्फिंग होता है गाइस, बियरिश इंगल्फिंग इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए गाइस इस वाले को हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। प्रीवियस कैंडल का रेड होना, उसके बाद का जो कैंडल होगा उसका होना ये ग्रीन कैंडल होना, और प्रीवियस कैंडल को समा जाए बाद वाला कैंडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग। यानी प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया, इसको खा गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश इंगल्फिंग। इसी तरह गाइस इसका उल्टा है बियरिश इंगल्फिंग। प्रीवियस कैंडल का ग्रीन होना, उसके बाद जो कैंडल होगा, क्योंकि बियर है, बियर कैंडल है मार्केट के अंदर, तो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो इसका क्या होगा, ये रेड होना चाहिए इससे पहले वाला, यानी इसके प्रीवियस कैंडल का ग्रीन होना जरूरी है। इसके बाद इसको खा लेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बियरिश इंगल्फिंग बोलेंगे। देखिए यह एग्जांपल है गाइस कि ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल है, इसको रेड कैंडल खा गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बियरिश इंगल्फिंग। इसी तरह ये जो रेड कैंडल है इसको ग्रीन कैंडल खा गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश बोलेंगे, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। ठीक है, चलिए गाइस देखिए इसी तरह कैंडल बनता है गाइस, इसी तरह कैंडल बनने के बाद मार्केट के अंदर एक ट्रेड होता है, कौन बाय करता है कौन सेल करता है, ये सारी चीजें ये कैंडल ही बता देता है गाइस। तो कैंडल को भी समझना एक ट्रेडर के लिए जरूरी है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आपके लिए एक ट्रेडर बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका सीखना इसका समझना बहुत जरूरी है एक ट्रेडर के लिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।